हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इरेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या अगर कोई भी एक इंटीग्रेशन को जो रेशनलाइज करके कर सकते हैं, इरेशनल फंक्शन दिया है उसको पहले रेशनलाइज कर दिए तब उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, या फिर कोई भी फंक्शन दिया है जो एक इरेशनल फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करिए जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए, तब भी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस के एक्स और ए माइनस के एक्स ऑफ डी एक्स। ये एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, स्क्वायर रूट ऑफ टी के फॉर्मेट में है। तो अगर कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट में होता तो ये रेशनल फंक्शन कहलाता है। तो ये रेशनल फंक्शन, इसमें हम इसको दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे। एक पहले इसको रेशनलाइज करके और दूसरा इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप से हम सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम रेशनलाइज करते हैं और फिर इसको बाद में सेकंड टाइप में हम इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से हो जाएगा ऑफ ए प्लस के एक्स डिवाइड बाई ऑफ ए माइनस के एक्स। ए माइनस एक्स जो इसका डिनोमिनेटर में है इसके करस्पॉन्डिंग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस के एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ है, ये ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई ऑफ यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स का हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर रूट को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। और तब यहाँ से ऊपर स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है तो इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ से मिल जाएगा हमें स्क्वायर ए प्लस के एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। जब इसको सेपरेट करेंगे तब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऑफ डी एक्स हो जाएगा प्लस के एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किसका होगा, आई इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए या तो नीचे वाले को टी मानिए पहले, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो जहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को डेफिनेशंस को डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने कुछ इंटीग्रेशन बताए थे। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है कि ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, हम कर देते हैं यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। लेट यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को टी के ऊपर मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू ऑफ डी टी हो जाएगा। अब इसकी हम यहाँ से 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर हो जाएगा ऑफ, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी इसकी टी, इसकी वैल्यू टोटल हमने टी मानी तो स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तब विद रिस्पेक्ट टू टी इनटू sin इनवर्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी इनटू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस के कांस्टेंट c को ऐड करेंगे तब i इक्वल टू a sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा माइनस के 2। अब टी जो हमने कंसीडर किया था, टी की वैल्यू कंसीडर की थी इसको a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हमने जो इंटीग्रेशन दिया था, इरेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट किया था उसको रेशनलाइज करके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए और फिर इसको हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर 1/2 ये मिस हो गया था तो यहाँ पर होगा माइनस के 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस के 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन ये मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी हमने इसको रेशनलाइज करके किया था, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। तो इसमें पुट करते हैं, पुट
x इक्वल टू ऑफ a cos थीटा, a cos 2 थीटा पुट करते हैं। जब x इक्वल टू a cos थीटा 2 थीटा पुट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a into cos 2a sin 2 थीटा 2a into sin 2 थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस के x, तो a प्लस के a टाइम्स ऑफ a cos 2 थीटा हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई ऑफ a माइनस के a इंटू cos 2 थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस के dx की वैल्यू रखेंगे तो 2a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ से ऐसे तो एक कॉमन हो जाएगा और cos 2 थीटा के ऐसी वैल्यू को हम ओपन करेंगे कि जिससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर मिल जाएगा इक्वल टू 1 प्लस के cos 2 थीटा हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई 1 माइनस के cos 2 थीटा 1 माइनस के cos 2 थीटा, और ये वैल्यू मिल जाएगी 2a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा इंटू माइनस के 2a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू d थीटा हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे तब 2a तो कॉमन हो जाएगा, टोटल से कॉमन हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को हम ओपन करेंगे तब 4a हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा जो इंटीग्रेशन में बचेगा i इक्वल टू यहाँ से माइनस के 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू d थीटा हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर इसको हम 2a लिख सकते हैं और इसको यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं। अब 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को वैल्यू रखेंगे इक्वल टू माइनस के 2a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस के cos थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, अलग अलग इसको सेपरेट करेंगे इक्वल टू माइनस के 2a कॉमन चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू d थीटा हो जाएगा प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस का sin 2 थीटा हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई ऑफ 2 हो जाएगा। जब 2a से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a इंटू थीटा हो जाएगा माइनस के a टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू, ये थीटा और sin 2 थीटा दोनों की वैल्यू निकाल के रखेंगे, तो यहाँ से sin पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हमें यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू x अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा। तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई इक्वल टू माइनस के 2a इंटू थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा माइनस के a टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sin 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा ले सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के a इंटू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा माइनस के a टाइम्स ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू थी x अपॉन a है, तो इसको यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ से मिल जाएगा a cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा, लेकिन माइनस के इसको जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई a हो जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें इक्वल टू a cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट c को ऐड करेंगे। तो हम इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी इंटीग्रेट करना। ये भी एक इरेशनल फंक्शन है, तो इसमें इरेशनल फंक्शन है, एक टोटल इरेशनल फंक्शन है, उसके अंदर भी इरेशनल फंक्शन है। तो इसकी ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें इरेशनल फंक्शन की जगह पर, तो हमें आसान पड़ता है। वैसे इसको टू टाइम्स इसको रेशनलाइजेशन करना होगा तब कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लेट एक्स इक्वल टू हमने पुट किया इक्वल टू यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से मिल जाएगा dx इक्वल टू 2 इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 2 sin 2 थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तब इंटीग्रेशन इक्वल टू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos 2 थीटा डिवाइड बाय इक्वल टू 1 प्लस के cos 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, यहाँ से 2 टू द 4 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे यहाँ पर, तो इसको माइनस के बाहर लिख सकते हैं। अंदर जो बचा हमारा यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा और इंटू साइन
टू थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस के 4 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या करना है यहाँ पर, इसको या तो cos 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे यहाँ पर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इंटू ऑफ 2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूले को ओपन करेंगे cos थीटा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू माइनस के 4 टाइम्स ऑफ यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई ऑफ cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से इसको 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले सकते हो, तो यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू cos थीटा और ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। cos 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को ओपन करेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 4 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, प्लस के 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। ये cos स्क्वायर 2 थीटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इसको अलग कर देंगे और 2 इसके साथ लिख लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, प्लस के 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस के cos 4 थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल 2 टाइम्स हो जाता है, अब हम इसको सेपरेट कर दिया, उसको इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के 4 टाइम्स ऑफ इंटू साइन 2 थीटा इंटू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस के, और इसको सेपरेट करके हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 2 थीटा प्लस के 2 टाइम्स ऑफ इंटू cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2 थीटा इंटू प्लस के 2 थीटा प्लस 1/2, इसको साइन 4 थीटा को ओपन करना होगा, तो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई ऑफ 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा प्लस के साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा, प्लस के 2 थीटा हो जाएगा। अब हमने इस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमने जो कंसीडर किया था कि cos 2 थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, और हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू माइनस के, इसको sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस के cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं, प्लस के sin 2 थीटा, इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा की तो वैल्यू हमें गिवन है, और प्लस के 2 थीटा है, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस के 2 थीटा, इसको इसके नियरेस्ट लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू जाएगी यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट। अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था वहां पर हमने किया था इनको फार्मूले को डायरेक्ट यूज किया था, लेकिन आज हम इनके प्रूफ को देखेंगे। तो प्रूफ इनका करते हैं कि सबसे पहले इसको dx अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे पुट x इक्वल टू ऑफ a tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब a sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू ऑफ d थीटा हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन मिल जाएगा उसको इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू रखेंगे, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा है, a sec स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू d थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। इसको जब यहां से ओपन करेंगे तो 1/a हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाहर a आएगा इनटू a sec स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा
तब हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन मिलेगा ऑफ sec थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। sec थीटा के इंटीग्रेशन को हमने डायरेक्ट फार्मूले में यूज करते हैं, यहाँ पर इसको प्रूव भी किया है, वहाँ पर एटे पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख लें उनको। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ sec थीटा हो जाएगा प्लस के tan थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, sec थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब यहाँ से इसको बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, तो एंगल हमारा थीटा हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू गिवन है x अपॉन a हो जाएगा, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू ऑफ लॉग हो जाएगा लॉग sec थीटा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर डिवाइड बाय a हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, तब tan थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी x अपॉन a, तब इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग ऑफ इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तब हो जाएगा x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिवाइड बाय a हो जाएगा। बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी log a अपॉन b है तो उसको हम लिख सकते हैं log a माइनस के log b लिख सकते हैं, तब log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा ऑफ x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर माइनस के log a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log a को कांस्टेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट करता है, तो इसको कांस्टेंट c लिख देते हैं, तब यहाँ से मिल जाएगा log x प्लस के x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट c, इसको c लिखा ओवर c इक्वल टू माइनस के log a हो जाएगा। अब हम इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट x इक्वल टू a sec थीटा और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा dx इक्वल टू a sec थीटा ऑफ tan थीटा हो जाएगा इंटू d थीटा हो जाएगा। इनकी सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से a sec थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा इंटू ऑफ d थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a तो कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू tan थीटा मिल जाएगा, a tan थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन मिलेगा ऑफ sec थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस के tan थीटा हो जाएगा, sec थीटा प्लस के tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से sec थीटा की वैल्यू गिवन है और हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू बाय द ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और sec थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा कौन बटे आधार, तो ये हो जाएगा, और ये लंब की वैल्यू निकालेंगे a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ से हो जाएगा log sec इक्वल टू x अपॉन a हो जाएगा प्लस के tan की वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर डिवाइड बाय a हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के log a हो जाएगा। यहाँ पर log a को कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसको जब कांस्टेंट मानेंगे तब यहाँ से मिल जाएगी log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इसको मान के भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को t के बराबर मान लीजिए, फिर उसमें सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे वैसे कर लीजिएगा। तो हम इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू आप a sec थीटा पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब dx इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा ऑफ d थीटा हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी a sec थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, तब a स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस के a स्क्वायर इंटू ऑफ d थीटा हो जाएगा। इसको a sec थीटा से x sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई ऑफ a स्क्वायर, तब a sec स्क्वायर थीटा ऑफ tan थीटा हो जाएगा इंटू d थीटा हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू 1 इंटू d थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन a इंटू थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें इसमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई a, हमें ये इसमें प्रूफ करना है, यानी कि tan के फॉर्मेट में लाना है। तो tan के फॉर्मेट में लाना, हमें यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू पता है, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से गिवन x अपॉन a हो जाएगा, तो बाय द ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू निकाल सकते हो, तो
थीटा, ये तो एंगल थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसके टेन थीटा की वैल्यू देखें तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ ए हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ ए हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस के कोशेंट सी हो जाएगा।